दोस्तों साइबर कैफे ट्रेनिंग के इस अध्याय में हम जानेंगे कि यदि मान लीजिए आप किन्हीं भी कस्टमर का यदि आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो वो पीडीएफ में डाउनलोड होता है, लेकिन दोस्तों वो जो पीडीएफ होता है उसमें से हमें फ्रंट और बैक को क्या करना होता है तो क्रॉप करना होता है। तो दोस्तों किस प्रकार से परफेक्ट तरीके से आपको काटना है फोटोशॉप के अंदर और किस प्रकार से उसे सही तरीके से परफेक्ट साइज में प्रिंट करके ग्राहक को देना है, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीजें देखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इस वीडियो में बने रहें। साथ ही दोस्तों आधार कार्ड प्रिंट करने से रिलेटेड हमने एक्शन बटन भी बनाया था फोटोशॉप में, जो कि पिछले अध्याय में हमने आपको दिया था। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि मैनुअली किस प्रकार से हम क्रॉप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो आधार कार्ड है ये जो है हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, यानी कि UIDAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से हमने ये आधार कार्ड डाउनलोड किया है। अब हम क्या करेंगे तो इसे सबसे पहले उठा करके और ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में ले चलेंगे और फोटोशॉप में आने के बाद यहाँ पे इसे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद ये हमसे पासवर्ड पूछेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आधार कार्ड का जो पासवर्ड होता है, जिनका आप आधार कार्ड डाउनलोड किए हैं उनका जो नाम है वो फर्स्ट नेम के 4 कैरेक्टर जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए और साथ ही जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसमें से सिर्फ ईयर यहाँ पे आपको डाल देना है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का नाम मोहन कुमार है और उनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है, तो मोहन कुमार का मोहन यहाँ पे आपको डालना है MOHA, कुछ इस प्रकार से 4 कैरेक्टर डालना है, सिर्फ MOHA। और 2000 का इनका जन्म है तो 2 और 000 कुछ इस प्रकार से हम डालेंगे और सीधा ओके करा देंगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो चलिए ये पीडीएफ ओपन कराते हैं। पीडीएफ ओपन होते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस आपको नजर आएगा। अब चूंकि दोस्तों किन्हीं का भी पर्सनल डाटा हम शेयर नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही हमने हाइड कर लिया है। अब यहाँ पे हम यहाँ से ये जो देख पा रहे हैं मैक्सिमाइज वाला बटन, इस पे हम क्लिक कराएंगे और सबसे पहले इसे कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा करके जूम इन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और स्पेस बार बटन जो है इसे दबा करके और माउस के लेफ्ट बटन से ऊपर की तरफ इसे खींच करके लाएंगे। अब जूम इन करने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं टूल बार, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है तो यहाँ से ये जो देख पा रहे हैं क्रॉप टूल, नॉर्मली आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ जो इसका विड्थ आप डालेंगे वो विड्थ डालना है आपको 86 mm और साथ ही जो हाइट डालेंगे वो डालेंगे यहाँ पे 54 mm। इसके अलावा रेजुलेशन की बात करें तो यहाँ पे रेजुलेशन 300 डालेंगे कुछ इस प्रकार से, और अब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसा कि देख पा रहे हैं तो यहाँ पे परफेक्ट नहीं आ रहा है, नीचे से कट रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हम सिलेक्शन लेंगे और एंटर बटन दबाएंगे और क्रॉप करने के बाद कंट्रोल के साथ A बटन दबाना है और फिर कंट्रोल के साथ T बटन दबाना है और कंट्रोल T कराते हुए ये जो देख पा रहे हैं ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करा करके माउस के लेफ्ट बटन को और इस प्रकार से खींचना है, और जब आप खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से फोटो जो है स्ट्रेस हो जाएगा और एंटर बटन को लगा देना है। फिर वापस से क्या करना है तो क्रॉप टूल सेलेक्ट ही है और मेजरमेंट इतना तो डाला गया ही है। अब सीधा क्या करना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन एक बार करके क्रॉप टूल से एंटर लगा देना है। बस ये 86/54 का एकदम परफेक्ट साइज में ये बन करके तैयार है। अब क्या करना है तो सबसे पहले रीस्टोर करते हैं इसे और कंट्रोल N बटन दबा करके नया पेज लेंगे जो कि A4 साइज पे हम लोग प्रिंट करते हैं, तो A4 को सिलेक्ट करके ओके कराएंगे और यहाँ पे अब दोस्तों A4 जो पेज आप लेंगे फिर से एक बार दोहरा देते हैं, कंट्रोल N लगा करके जो A4 हम लेते हैं यहाँ पे ध्यान रखना है रेजुलेशन 300 रहना चाहिए, मोड जो है RGB और कंटेंट्स वाइट रहना चाहिए, जो कि हर वीडियो में ये चीज़ें हम जो है डिस्कस करते हैं। अब ओके करा देना है। ओके कराने के बाद ये जो आधार कार्ड है इसे हम मूव टूल से कुछ इस प्रकार से पकड़ के, यानी कि यहाँ पे माउस को दबाए रखेंगे और उठा करके यहाँ पे ला करके और छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इस आधार पे वापस से क्लिक करके क्या करेंगे तो इसके टाइटल पे क्लिक करके थोड़ा इधर ले आते हैं और कंट्रोल अल्ट जेड दबाएंगे और कंट्रोल अल्ट जेड जो हम दबाएंगे वो मल्टीपल टाइम, यानी कि एक से अधिक बार दबाएंगे, जैसे कि कंट्रोल अल्ट जेड, 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 यानी कि दबाते रहना है जब तक कि पूरा ना आ जाए, ये वाला पूरा ना आ जाए तब तक कंट्रोल अल्ट जेड आपको दबाते रहना है। फिर से मैक्सिमाइज कराते हैं, फिर स्पेस बार दबा करके ऊपर ले चलेंगे इसे और कंट्रोल माइनस से जूम आउट कराएंगे और फिर से क्रॉप टूल सेलेक्ट करके 86/54 तो हमने डाल ही रखा है और सीधा यहाँ पे हम इसे क्रॉप कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और क्रॉप करने के बाद सीधा हम एंटर लगाएंगे कीबोर्ड से। एंटर लगाने के बाद कंट्रोल A और कंट्रोल T
और फिर से हम क्या करेंगे तो इस प्रकार से इसे खींच देंगे और एंटर बटन लगाएंगे। फिर से एक बार क्रॉप टूल चला देंगे, एंटर लगा देंगे। बस ये भी बन करके तैयार है। अब इसे भी हम क्या करेंगे तो A4 पेज पे मूव टूल की मदद से इसे उठा करके और यहाँ पे ला करके रख देंगे। अब इसे हम यहाँ से मैक्सिमाइज कराते हैं A4 साइज पेज को और इसे सही से एडजस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से ला करके और सटा देंगे। कंट्रोल स्पेस दबा करके माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार से जूम इन हो जाएगा और यहाँ पे देख लेंगे परफेक्ट आया कि नहीं। नीचे थोड़ा और आएगा तो यहाँ से हम हल्का नीचे कर लिए। अब कंट्रोल माइनस से जूम आउट करेंगे, कंट्रोल के साथ P बटन दबाएंगे और स्केल टू फिट करा करके और अब हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको प्रिंट करना है। तो चलिए अब हम प्रिंट करके आपको लाइव दिखा देते हैं लेमिनेशन करने तक का प्रोसेस। तो प्लीज़ इस वीडियो में बारीकी से बने रहें।